बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ थोड़े से टाइम में दूध की तरह सफ़ेद ओजरी बनकर तैयार हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और नई रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओजरी की रेसिपी, जिसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसकी सफाई करनी है कि ये दूध की तरह साफ़ सुथरी ओजरी बनकर तैयार हो जाए और इससे जो नागवार सी महक आती है वो भी ना आए, और जब आप इसे पकाएं तो बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी ओजरी बनकर तैयार हो। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, ताकि आप पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त, बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी घर में तैयार कर सकें। तो चलिए चलते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक अदद ओजरी ले ली है और इसको ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। कट करने के बाद उसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेंगे। जितने भी इसमें गलाजत और गंदगी वगैरह होती है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद ओजरी को एक साइड पे रखेंगे और यहाँ पे लेते हैं एक अदद बर्तन और इसमें पानी गर्म करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे वाइट विनेगर 4 से 5 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने पानी में विनेगर शामिल कर दिया। अब एक एक पीस पकड़ेंगे ओजरी का और इसको पानी में डिप करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। बस इस पीस को हमने इसमें डिप करना है और उसी टाइम इसे निकाल लेना है। और अब नाइफ़ की मदद से इसको इस तरह से साफ़ करेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये ऊपर से जो गंदगी वगैरह है वो उतर रही है। बस इसी तरह से हमने बाकी के जितने भी ओजरी के पीसेस हैं उनको साफ़ कर लेना है। ये नहायत ही आसान मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओजरी को साफ़ करने के लिए, और इजीली ये सारी ओजरी साफ़ हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 बर्तन यूज़ किए हैं ओजरी को साफ़ करने के लिए, ताकि जल्दी काम ख़त्म हो। और इस तरह से सारी ओजरी को 1 बाय 1 करके साफ़ करते जाएंगे। सिरका डालने से एक तो ओजरी की जो स्मेल है वो ख़त्म होती है और दूसरा बहुत ही जल्दी जो ओजरी है वो साफ़ हो जाती है। बस आपने जल्दी जल्दी ये सारा काम करना। ओजरी को ज़्यादा देर के लिए पानी में डिप नहीं करना। अगर ये ज़्यादा देर के लिए पानी में डिप रहेगी तो फिर ऊपर से ये जो गंदगी है उतारना मुश्किल हो जाएगा। बस इस तरह से आपने सारी ओजरी साफ़ कर लेनी है। बस इस तरह से सारी ओजरी के जो पीसेस हैं उनको साफ़ करते जाएंगे और दूसरे बर्तन में डालते जाएंगे। एक साफ़ बर्तन में इनको रखते जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह मैंने सारी ओजरी अच्छी तरह से साफ़ कर ली है। अब जो सेकंड स्टेप है वो शुरू करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने आटा ले लेना है तकरीबन 1 कप के बराबर, और जो ओजरी है वो इसमें ऐड कर देंगे सारी। अब आटे के साथ हमने ओजरी को अच्छी तरह से मसल लेना है। इस तरह से रब करते जाना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इस तरह करने से भी जो इसमें नागवार सी स्मेल आती है वो नहीं आएगी और जो ओजरी है वो अच्छी तरह से साफ़ और दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ओजरी को आटे के अंदर रब कर लिया, अच्छी तरह से मसल लिया। और आटे के साथ ओजरी को रब करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मरतबा हमने ओजरी को साफ़ पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। अब इसको वॉश कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक एक पीस इसका पकड़ के अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और माशाल्लाह इधर देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह और साफ़ सुथरी हमारी ओजरी तैयार हो रही है। बिल्कुल भी इसके ऊपर गंदगी वगैरह नहीं लगी, बिल्कुल साफ़ सुथरे पीस हमारे तैयार हो रहे हैं। आपने भी सेम इसी तरह सारी रेसिपी को फॉलो करते हुए रेसिपी तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने सारी ओजरी के पीसेस जो हैं उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिए। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी साफ़ सुथरी ये ओजरी बनकर तैयार हुई है। अब आप इसको ऐसे ही पका सकते हैं, आप इसे फ्रिज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए। किसी भी एयर टाइट जार में या एयर टाइट जो कंटेनर है उनमें आप डाल के तो इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं, या किसी पॉलीथीन बैग में भी आप इनको रख के तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती
और आपका जब भी दिल करे आप इसको निकालें और पकाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त तैयार होती है। दूसरा, अगर आपको इसकी स्मेल का फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आपने फिर इसको ऐसा करना है कि एक बॉयल इसको बॉयल कर लेना है। आपने इसको पानी में डालना है और जैसे ही एक बॉयल आए तो आपने वो पानी इसका स्ट्रेन कर लेना है और ओजरी को दोबारा से एक मरतबा ठंडे पानी से वॉश करके रख लेना है। यहाँ पे मैंने एक मरतबा बस इसको बॉयल किया। जैसे ही बॉयल आया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और दोबारा से इसको वॉश करके तो इस तरह से ये देखिए इसकी लुक आई है माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी दूध की तरह सफ़ेद हमारी ओजरी बनकर तैयार हुई है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ओजरी साफ़ करने की सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दी हैं कि कैसे आपने ओजरी साफ़ करनी है और कैसे इसको महफूज करना है। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।